अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? गुस्ल की तमाम मसाइल सीख लिए, हदीसें सीख ली। अब हम लोग सुन्नतों की बात कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने सुन्नतें भी पूरी मुकम्मल कर ली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भाई और क्या चीजें हैं जो गुस्ल में और जानने की है। जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, जो हमारे नहाने की जगह है, ठीक है, अगर वहां पे छत ना हो, ठीक है, अगर छत ना हो, जो बाथरूम वगैरह होता है जहाँ हम लोग नहाने जाते हैं, अगर उसकी छत ना हो, जैसे नंगे बदन वगैरह हम लोग नहा रहे हों, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या है ना, हमें इस चीज को सोचना है, इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि भाई शर्त ये है कि ऊपर से कोई झांक के देख नहीं रहा हो। ठीक है, उसको हमें बहुत ज्यादा भाई ध्यान रखने की जरूरत है। और इस मामले में औरतों को तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि गांव वगैरह में ऐसी बुरी कंडीशन के बाथरूम बना देते हैं, बस पता नहीं क्या समझते। बाथरूम का असल में मकसद भी पता है, वजह भी पता है या नहीं पता है, इतनी बुरी तरह से बाथरूम वगैरह बना देते हैं। साइडों से बस दीवारें खड़ी कर दी, छत होती ही नहीं है या फिर गेट ही नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ बस ऐसे ही कुछ ढकने के लिए कोई चादर डाल लिया, इस तरह से करती हैं। तो मसला वो नहीं है कि चादर डाल लेंगे तो काम नहीं बनेगा, वो काम तो बन जाएगा, लेकिन बात ये कि भाई वो अगर उड़ गई, हवा में उड़ गई या कुछ हुआ, वहां से कोई मर्द का निकलना है, आना है, जाना है, भाई निकल रहा है, बहन नहा रही है, या फिर माँ नहा रही है, बेटा निकल रहा है, तो ये क्या है? तो ये इससे बेपर्दगी होगी और बहुत बुरी तरह से होगी। तो नहाने में ऐसी जगह कोई हर्ज नहीं है कि छत नहीं लगी है या कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ये है कि हमें ख्याल रखने की जरूरत ये है कि बिल्कुल भी बेपर्दगी ना हो, कोई हमें ऊपर से ना झांक रहा हो, कोई चलते फिरते हमें ना देख रहा हो, हम लोग सुकून से नहा सके। समझ आई इतनी बात? अब आगे क्या बयान कर रहे हैं कि नहाने के बाद हमें फौरन ही अपना लिबास पहन लेना है, और वजू के जो सुन्नतें वगैरह होती हैं, मुस्तहबात होते हैं, वो गुस्ल के लिए सुन्नत और मुस्तहबात हैं। यानी कि जो हम लोगों ने इससे पहले वजू के ताल्लुक से चीजें पढ़ी थी, चीजों को जाना था, चीजों को समझा था कि भाई आखिरकार वजू क्या है, उसकी सुन्नतें क्या है, उसके मुस्तहबात क्या है, हर एक चीज क्या है। तो अगर हम लोग गुस्ल पूरा अच्छी तरह से कर लेंगे, जो गुस्ल का तरीका है उसके हिसाब से कर लेंगे, तो क्या होगा? उसके हिसाब से ये है कि जो वजू के जो मसाइल हैं, जो वजू की सुन्नतें हैं, जो वजू की मुस्तहबात हैं, वो सब खुद ब खुद गुस्ल में अदा हो जाते हैं। ठीक है, जो है जो गुस्ले में क्या करते हैं वो अदा हो जाते हैं। मगर जो सतर होता है, जो हमारी बॉडी होती है, वो खुला हो, तो हमें काबा को मुंह करना नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हमें ये बात हमें मालूम है ना, जब हम लोगों ने जब गुस्ल के मसाइल वगैरह पढ़े थे, तो उसमें एक बात ये थी, एक सुन्नत जब हम लोग गुस्ल की पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि भाई काबा की तरफ मुंह करके हमें वजू बनाना है। तो ये क्या है? वजू के लिए सुन्नत थी। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों ने जब कुछ कपड़े नहीं पहने, हमारा सतर खुला हुआ है, तो हमें काबा की तरफ रुख कर कर नहीं बैठना। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो वो यही बता रहे हैं कि भाई काबा की तरफ मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, और अगर तहबंद वगैरह बांधे हों तो हर्ज नहीं है। यानी कि कुछ पहने हैं, कुछ तहबंद वगैरह बांधे हुए हैं, तो हर्ज नहीं है। ये क्या था? हमारा पहला चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर बहता पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया, तो थोड़ी देर उसमें रुकने से 3 बार धोने और 3 बार और जो है ना, जो है लाइन वाइज और वजू, ये सब सुन्नतें अदा हो गई। इसमें ये जरूरत नहीं कि औज़ा को 3 बार हरकत दें और तालाब वगैरह
ठहरा पानी में नहाया तो औज़ा को 3 बार हरकत देने या जगह बदलने से यानी 3 बार धोने की सुन्नत अदा हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। मान लीजिए हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं या कभी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे औरतें वगैरह ना ऐसे करके दरिया वगैरह में नहाने लेती हैं, कुछ ऐसा होता है, नहरें वगैरह होती हैं। तो अगर देखिए पानी बहने वाला है, पानी क्या है, रुका हुआ नहीं है, बहने वाला है, यहाँ से वहां बह रहा है, दरिया जो है चलने वाला है, नया पानी आ रहा है, पुराना पानी जा रहा है, इस तरह से जो है चल रहा है। तो अगर हम लोग उसमें गए और हम लोग थोड़ी देर अगर ठहरते हैं तो हमें वापस से ये नहीं कि हमारे गुस्ल हुआ या नहीं हुआ, हमारा वजू हुआ या नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ भाई देखिए, आप मुंह में कुल्ली करना, तो मुंह में कुल्ली करना तो फिर आपने करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुंह के अंदर जब तक आप पानी खुद नहीं डालेंगे तब तक वो जाएगा नहीं। नाक में पानी डालना, तो जब तक आप ये चीज करेंगी नहीं तब तक वो चीज होगी नहीं। तो इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी जैसे कि तमाम बदन पे पानी बहाना, बालों को भिगोना, हर जगह पे पानी बह जाना, 3 दफा ये करना वो करना, तो वो सब चीजें हमें स्पेशली करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसा भी नहीं करना कि हमें अपनी बॉडी को बार बार 3 बार हरकत देनी है कि भाई हाथ मल रहे हैं 3 दफा और नाक जो है मुंह मल रहे हैं 3 दफा, ऐसा नहीं करना, जबकि वो ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह जैसे कोई एक ऐसा पानी है जो पानी तो है, दरिया वगैरह तो है, लेकिन बहता हुआ नहीं है, पानी रुका हुआ है, तो उसमें क्या करना है कि हमें भाई 3 बार जगह बदलने से, कि एक जगह नहाए फिर दूसरी जगह नहाए, उसी में ही 3 बार जगह बदलने से और 3 बार पानी को बार बार लेने से क्या होगा ना, वो तमाम सुन्नतें, तमाम वाजिबात अदा हो जाएंगे। आगे है कि बहता पानी में वजू किया तो वजू थोड़ी देर इसमें औज़ा को रहने देना और ठहरे पानी में हरकत देना 3 बार धोने के कायम मकाम है। क्या कह रहे हैं कि भाई वजू करना है बहते हुए पानी में, तो बहते हुए पानी में वजू किया तो वही थोड़ी देर, मतलब उसी जगह पे थोड़ी देर उस औज़ा को भीगने दो। भाई जैसे हमने हाथ धोना था, हमने हाथ भिगो दिया, भिगोए रहे, तो 3 बार वो ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है। तो कह रहे हैं कि औज़ा को रहने देना और ठहरा पानी, अगर ठहरा पानी हुआ, बह नहीं रहा, ठहरे हुए पानी में हरकत देना 3 बार धोने के कायम मकाम है। यानी कि भाई 3-4 बार हमने क्या कर रहा है, अपने पानी उसको वो पानी लिया और डालते रहे, तो हरकत देना बाबा पानी को, तो क्या है ये, वो फिर क्या उसी के कायम मकाम है कि भाई 3 बार हमारा जो गुस्ल करने का तरीका है या फिर वजू करने का तरीका वो मुकम्मल हो गया। अब आगे बता रहे हैं कि सब के लिए गुस्ल या वजू में पानी की एक मिकदार मुअय्यन नहीं, जिस तरह अवाम में मशहूर है कि महज बातिन है एक, लिहाजा जो है चौड़ा दूसरा, दुबला पतला एक के तमाम औज़ा पर बाल, दूसरे का बदन साफ एक घंटी दाढ़ी वाला और दूसरा बेरेश, एक के सिर पर बड़े बड़े बाल, दूसरे का सिर मुंडा हुआ। तो अब कहने का मकसद क्या है, अब बोले हैं कि इन सब के लिए एक मिकदार कैसे जो है मुकम्मल है, मुमकिन है। क्या मतलब है भाई, देखें लोगों ने अब बना लिया कि भाई 3 बार ही हमें हाथ धोने, 3 बार से ज्यादा नहीं धो सकते, या हम भाई एक ही बाल्टी से नहाना है, 2 बाल्टियां नहीं इस्तेमाल कर सकते, या फिर हमें बस 2 बाल्टियों से ही नहाना चाहिए। अब जिस तरह इंसान का बदन नहीं सेम है भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पतले हैं, कुछ लोग ऐसे जिनके बाल लंबे हैं, कुछ लोग हैं जिनके बाल छोटे हैं, और कुछ लोग ऐसे जिनके बाल ही नहीं है। ठीक है। तो पानी क्या है ना, पानी बदन को देखते हुए इस्तेमाल करना है कि मेरा बदन कब और कौन से पानी में सही चल रहा है। यानी कि एक मग्गा डाल रही हूँ तो अभी क्या भीग गया या नहीं भीग गया, 2 मग्गे की जरूरत है या नहीं, तो वो हम अपने हिसाब से खुद तय करेंगे कि भाई हमें 1 बाल्टी नहाने के लिए चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी लगेगी।
तो ये अवाम में जो चीज एक मुकर्रर बना दी कि नहीं एक ही बाल्टी करनी है या फिर 2 ही बाल्टियां करनी है, या फिर वजू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं तो 3-3 दफा ही करना है, अपने आप भीग जगह 3 दफा करने में ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि भाई 3 दफा में चीजें नहीं हो पा रही, चौथी बार भी हमें पानी चाहिए, तो वो हमारे ऊपर है। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि जब पता है कि सब कुछ भीग गया, परफेक्ट तरीके से चल रहा है, फिर भी हम पानी खर्च पे खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है ना, ये पानी को जाया करना हो जाएगा। तो इसका हिसाब और किताब हमें देना होगा। तो जितना हमें हमारी बॉडी के लिए हमें जो जरूरत है उतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें हरगिज कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं औरत को हमाम में जाना मकरूह है और मर्द जा सकता है, मगर सतर का लिहाज जरूरी है। लोगों के सामने सतर खोलकर नहाना हराम है। क्या कह रहे हैं भाई? अब सोचें औरतें, भाई अच्छा औरतों को हमाम में जाना है मकरूह है, हम तो भाई बाथरूम में नहाते, तो हम क्या मकरूह काम कर रहे हैं? तो ये उस वक्त की बात नहीं है, ये वो नहीं बता रहे। मैंने आप लोगों को एक बार पहले एक स्टोरी बताई थी कि पहले के जमाना में ऐसा होता था कि चलते फिरते जो मुसाफिर वगैरह होते थे और जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे करके महल वगैरह बनवा दिए थे, कुछ ऐसा रूम्स वगैरह बनवा दिए थे जिनको वो मुसाफिर वगैरह होते थे, तो वहां पे वो ना सफर की हालत में है तो नहाने वगैरह के लिए उसमें इजाजत थी। तो उसमें क्या था कि औरतें भी जाती थी, मर्दी भी जाते थे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को गवारा नहीं किया कि यहाँ पे बेपर्दगी होगी औरतों की, कि भाई तो इसीलिए क्या है कि उस वाले वैसे वाले हवाम जहाँ पे आदमियों का भी हुजूम है, औरतों का भी हुजूम है, वो बात वो एक क्या है अलग चीज है, तो वहां पे जाना मकरूह है। ठीक है, वहां पे जाना क्या है, मकरूह है। लेकिन अपने घर में सेपरेट बाथरूम होते हैं, हमारे खुद के होते हैं, उसमें कोई बेपर्दगी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं अकेले खुद नहाने जा रही हूँ, किसी का खतरा नहीं है, छत भी नहीं खुली, अदर सब जगह से बंद है, सिर्फ मैं ही तनहा हूँ। तो उस जगह पे आप आराम से नहाइए, धोइए, अपने आप को साफ करिए। ठीक है, और सामने मतलब दूसरों के सामने क्या करना, सतर खोलना। ठीक है, सतर खोलकर नहाना बिल्कुल हराम है। ऐसे ही बगैर जरूरत सतर खोलना दूसरों के सामने क्या है, हराम है। यानी कि अपने आप को बगैर लिबास के दिखाना, अपने आप को जो है बगैर लिबास के आप किसी के सामने नहा रही हैं, तो ये सब क्या है, हराम है। तो यहाँ तक आप लोगों के क्या हुआ, मसाइल जो गुस्ल की थे वो मुकम्मल हुए। अब क्या है कि गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है, हमें क्या जानना है, गुस्ल किन किन चीजों से फर्ज होता है। यहाँ से और भी ज्यादा अहम मसले शुरू हो गए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे कि भाई मनी क्या है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे क्या होता है, हमारा गुस्ल फर्ज हो जाता है। और इसके इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसलिए आप लोग कभी अपनी किताबों में देखना कि इसके मसले भी बहुत ज्यादा दे रखे हैं, क्योंकि अवाम इन मसलों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, बहुत दिक्कत में रहती है। उम्मीद करूंगी कि जब मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं और कल से जब इस चीज के बारे में समझाऊं तो आप लोगों को समझ में जरूर आए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतने मसले समझ में आए होंगे। और इसी तरह से हम लोग कल एक बहुत अहम मसले पे बात करेंगे कि भाई गुस्ल किन किन चीज़ों से फ़र्ज होता है। औरतें बड़ा परेशान होती हैं कि मैंने ऐसा किया तो क्या मैं पाक हो गई या मैं नापाक हो गई, क्या मुझ पे गुस्ल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप लोग ज़रूर 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 एक्टिव रहें और इस चैनल को देखते रहें, इसकी वीडियो ज़रूर देखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा होगा। आगे इसको शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी हालत में, इसी मसलों पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वीडियोस आप भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं, हमारे साथ बने रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।